डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा करेक्शन का सेट नंबर 4 है। इनमें जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। चलिए देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ये जो वर्ड कमेटी है या इस तरह का एक और वर्ड है जूरी, जैसे जजेस की जूरी होती है। इसमें कमेटी में हमेशा या जूरी में हमेशा ताक अदद होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। तो इधर ये जो सेंटेंस है द कमेटी वर डिवाइडेड, तो इनमें ये देखना होता है कि कमेटी वर्ड तो एक है, लेकिन चूंकि कमेटी में ताकदाद होते हैं 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा, तो अगर इनकी राय मुत्फिक हो, ये यूनानिमस हो अपनी राय में, तो फिर कमेटी का जो वर्ड है इसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे, वाहिद काउंट करेंगे इसको। लेकिन अगर कमेटी या जूरी डिवाइडेड हो, मुनकसम हो, तकसीम हो, इनकी आरा, इनकी जो ओपिनियंस हैं वो एक जैसी ना हो, उनमें इख्तलाफ हो, यानी कहने का मतलब ये कि वो यूनानिमस ना हो, तो फिर एक ही कमेटी या जूरी के अंदर प्लूरल का सीगा बन जाएगा, वो वर्ड फिर प्लूरल काउंट होगा। देखें जैसे द कमेटी वर डिवाइडेड, यानी कमेटी डिवाइड थी, मुनकसम थी, इन इट्स ओपिनियन। कमेटी चूंकि या जूरी या कमेटी जो है वो बेजान होती है, तो बेजान के लिए इट इस्तेमाल करता है और उसके अपने की इंग्लिश के लिए इट्स लगाते हैं। अब चूंकि कमेटी डिवाइडेड है, उसकी एक राय नहीं है, उसके अंदर 2 ग्रुप बन गए, इसलिए जो मिस्टेक है वो यहाँ पे है इट्स में। इट्स को क्रॉस किया हमने, इसको काट दिया और इसकी जगह पे दियर लगा दिया, क्योंकि कमेटी मुनकसम है, उसकी राय एक नहीं है, वो यूनानिमस नहीं है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द मैन इज माई ब्रदर हु मेट यू यस्टरडे। ए हु या विच, इन चीजों के बारे में गौर करें कि हु जो है इससे पहले किसी जानदार का आना जरूरी है और विच से पहले किसी बेजान का आना जरूरी है। तो ये पहली शर्त के मुताबिक ब्रदर ये जानदार है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन हमने देखना यह है कि ये हु ब्रदर के लिए इस्तेमाल हुआ है या दी मैन के लिए इस्तेमाल हुआ है जुमले में। तो जाहिर है ये जो ये हु है ये दी मैन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये दी मैन हु, ये बीच में से इज माई ब्रदर, इसको छोड़ देना है। द मैन, क्योंकि हु मैन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नाउन को हु से, उस नाउन को हु से पहले आना चाहिए जिस नाउन के लिए वो हु का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। द मैन हु मेट यू यस्टरडे, यहां से इसको काट दें, क्रॉस कर दें, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। तो अब ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। द मैन, वो शख्स, हु मेट मी, हु मेट यू, जो तुम्हें मिला यस्टरडे, कल, इज माई ब्रदर। अब नंबर 3 है, 4 गर्ल्स वर प्लेइंग विद ईच अदर। 4 गर्ल्स वर प्लेइंग विद ईच अदर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईच अदर है ये सिर्फ 2 के लिए इस्तेमाल होता है। ईच अदर 2 के लिए, यानी 2 में से कोई एक या 2, जबकि यहां पे 4 गर्ल्स हैं, ये 4 लड़कियां हैं, इसलिए जो मिस्टेक है वो ईच अदर में है। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 गर्ल्स का जिक्र होता तो फिर हम ईच अदर रहने देते, ये ठीक हो जाता, क्योंकि ये यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं,
इसलिए ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि ईच अदर को काट के आप वन एंड अदर इस्तेमाल होगा। तो अब ये जुमला सेंटेंस करेक्ट हो गया। नंबर 4 है द टू सिस्टर्स। अब ये देखें यहाँ पे टू सिस्टर्स, अब यहाँ पे 2 का जिक्र हुआ है और इधर जो है 1 एंड अदर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी ये 3rd नंबर सेंटेंस के अपोजिट है, बिल्कुल उसके मुताबिक रूल है। जैसे ये अपोजिट था, ये उसके अपोजिट है। अब यहाँ पे 2 गर्ल्स का जिक्र हुआ है, तो जो जब 2 का जिक्र हो तो फिर एन अदर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ईच अदर इस्तेमाल करते हैं, ईच अदर। तो अब हमें ये पता चला कि 2 के लिए ईच अदर का वर्ड इस्तेमाल होगा, और जबकि 2 से ज्यादा हो जाएं, 3, 4, 5 हो जाएं, जितनी मर्जी, तो उसके लिए 1 एंड अदर का वर्ड इस्तेमाल होता है। गॉट इट। अगला 5 नंबर, वन ऑफ द बॉय। ये आपने वन ऑफ को फोकस रखें, तो इसके बारे में एक चीज ध्यान में रख लें कि कहीं भी इंग्लिश में जब भी वन ऑफ का लफ्ज आएगा, वन ऑफ के बाद वन ऑफ लगता क्यों है, यानी जब बहुत सारे लोग हों या बहुत सारी चीजें हों, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है, किसी एक को चूज करना होता है, तो तभी वन लगेगा। अगर वन के बाद ऑफ हम नहीं लगाते तो वो सिंपल एक ही रहेगा। वन ऑफ का मतलब होता है में से, यानी, और इसके बाद हमेशा प्लूरल सी का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का, इज एब्सेंट। तो यहां पे बॉय की बजाय बॉयज करेंगे, इसको सिंगुलर की बजाय प्लूरल बनाएंगे और इस तरह ही करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। नंबर आगे 6 है, यहां पे भी वही सूरत हाल है, ओनली वन ऑफ। अब यहाँ पे वन ऑफ फिर आ गया है, तो इसके बाद ये क्रिमिनल्स, ये पहले ही प्लूरल है, तो यहाँ तक तो ये सेंटेंस ठीक हो गया। अब चूंकि वो कह रहा है कि ओनली वन, सिर्फ एक, तो यहाँ पे वन जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको काट के, क्योंकि वन ऑफ बहुत सारों में से एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वाज इस्तेमाल हो जाएगा, और इस तरह ये फिक्रा करेक्ट हो गया। नंबर आगे 7 है, योर शर्ट इज लाइक असद, इज लाइक असद। योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी कमीज असद की तरह है। अब ये देखें, इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि बेजान चीजों का मुकाबला बेजान के साथ किया जाता है, और जानदार का मुकाबला कंपैरिजन जानदारों के साथ किया जाता है। अब इधर तो शर्ट बेजान है और इधर जानदार असद है, तो ये इस तरह होता नहीं है। तो इस तरह इसको कैसे करना है, योर शर्ट इज लाइक असद, यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, और जिसका मतलब होता है का, के, की, यानी अब ये जुमला करेक्ट हो गया है, योर शर्ट इज लाइक असद। अब यहाँ पे दोबारा शर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शर्ट जो है ये इस असद की शर्ट को भी क्वालिफाई कर रही है, उसका भी ये काम दे रही है। योर शर्ट इज लाइक असद, तुम्हारी शर्ट असद की तरह है, तो ये करेक्ट हो गया। नंबर आगे 8 है, सच थिंग्स विच यू से आर नॉट ट्रू। वो बातें जो तुम कहते हो सही नहीं है, मतलब ये कि वो बातें जो आप करते हैं वो गलत हैं, वो ठीक नहीं है। तो इसके बारे में हमेशा के लिए एक चीज ध्यान में रख लें कि जब भी सच आ जाए, कहीं पे भी सच आ जाए, तो सच के बाद हमेशा एज आता है, विच नहीं आता। हमेशा सच के बाद एज आता है, लेकिन अगर सच एज इकट्ठा आ जाए, इसके बीच में कोई और वर्ड ना हो, अगर इकट्ठा आ जाए, तो फिर इसका मतलब मसलन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब हो जाता है,
चूंकि यहाँ पे सच के बाद थिंग्स आ गया और फिर विच आया, बीच में गैप आ गया, वर्ड आ गया, इसलिए सच थिंग्स, ऐसी बातें, ऐसी चीजें, एज जो। अब सच, जब सच और बीच में कोई और चीज एज आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसी या ऐसे, और इसका मतलब जो हो जाएगा, इस एज का मतलब जो, जीवा जो। तो सच थिंग्स विच यू से आर नॉट ट्रू, इस तरह ये सेंटेंस हो जाएगा। सच थिंग्स, विच को क्रॉस कर दिया, काट दिया, ये विच की गलती है, मिस्टेक है यहाँ पे, बाकी वैसे ही सेंटेंस। नंबर आगे 9 है, शी इज ओल्डर देन मी। अब इधर आप देखें, शी इज ओल्डर देन मी, ये शी क्या है, ये सब्जेक्ट है यानी फाइल है। तो कंपैरिजन के लिए बड़ी अहम चीज है कि अगर आप स्टार्ट में सब्जेक्ट है तो एंड पे भी उसका सब्जेक्ट आएगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये चीजें जरूरी हैं। इसलिए ये शी जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इस मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, शी इज ओल्डर देन आई। आगे नंबर 10 नंबर है, हु डू यू वांट टू सी। अब इसके तर्जमे से हमें पता चल रहा है कि तुम किससे मिलना चाहते हो, जबकि हु का मतलब होता है कौन। तो ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, इसमें मिस्टेक क्या है, हु डू यू वांट टू सी, इसमें मिस्टेक है होम डू यू वांट टू सी। ये हु की बजाय यहाँ पे हम होम करेंगे इसको। अब इसका तर्जमा करके देखें, होम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं, तुम किससे मिलना चाहते हो। तो ये 4 नंबर जो करेक्शन है ये मैंने हल करवा दी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और करेक्शन के सेट मैं आगे बनाता रहूं। थैंक यू।